हेलो फ्रेंड्स, आर के सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं आज एक्सरसाइज 15.1। इससे पहले हम लोग चैप्टर 15 का बेसिक पढ़ चुके हैं। आप लोग जो भी बेसिक के क्लास नहीं देखे होंगे जाकर देख लीजिएगा, वरना ये क्लास समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.1 पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर पहला बोला है निम्नलिखित कथनों को क्या कीजिए, पूरा कीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, पहला में 5 क्वेश्चन है। ठीक, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आगे हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एकदम आसानी के साथ। बेसिक की क्लास जो लोग नहीं देखा होगा जाकर देख लीजिएगा, वरना ये क्लास समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि घटना ई की प्रेरितता, घटना ई की प्रेरितता प्लस घटना ई डैश मतलब ई नहीं की प्रेरितता। कल बताया था एक सूत्र हम बेसिक में कि पी ई प्लस पी नॉट ई का मान कितना होता है, एक होता है। का मान कितना होता है, एक होता है। और इसी क्वेश्चन के इस क्वेश्चन में बोल रहा है, फिर ना कल पढ़ाया तो उसी वाला को कि पी ई। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है नॉट ई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी किसी घटना घटित होने की प्रेरितता, किसी घटना को घटित होने की प्रेरितता प्लस उसी घटना को घटित नहीं होने की प्रेरितता। जैसे पीई नॉट ई को हम लोग ऐसे भी सूचित कर सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक। मतलब नॉट के ऊपर बार भी लगा सकते हैं, वरना ई पर थोड़ा सा ऐसे क्या दे सकते हैं, कॉमा दे सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं, घटना ई नहीं की प्रेरितता। ठीक है, अच्छा ऐसे ही ठीक है कि पीई प्लस पी नॉट ई का मान क्या होता है, एक होता है। कल बता चुके हैं, ठीक ना। तो आइए आज हम देखते हैं। तो पहला का आंसर क्या होगा, पहला का आंसर क्या होगा, एक। आप लोग बुक लेकर बैठिएगा, ठीक है, तो अच्छा से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन कि घटना ई की प्रेरितता प्लस घटना ई नहीं की प्रेरितता क्या होगा, एक होगा। मतलब कल बताया था कि पीई क्या प्रेरितता, किसी घटना को घटित होने का प्लस पी नॉट ई का मान क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक। तो पहला का आंसर क्या हो गया, एक। पहला का आंसर एक। दूसरा का आंसर, दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन में कि उस घटना की प्रेरितता जो घटित नहीं हो सकती है, उस घटना की प्रेरितता जो घटित नहीं हो सकती है उसे क्या कहते हैं, डॉट दिया है। ठीक है, क्या दिया है, डॉट दिया। उस घटना की प्रेरितता जो घटित नहीं हो सकती है, फिर डॉट दिया है। और फिर दूसरा में बोल रहा है ऐसी घटना क्या कहलाती है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस घटना की प्रेरितता जो घटित नहीं हो सकती है, कल बताए थे असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, उस घटना की प्रेरितता जो घटित नहीं हो सकती है वो क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो है। कोई भी घटना घटित ही ना हो तो उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना। और असंभव घटना क्या कहते हैं, जीरो। और फिर बोला है ऐसी घटना डॉट डॉट घटना कहलाती है। मतलब ऐसी घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना को हम लोग अनिश्चित या असंभव घटना कहते हैं। तो ऐसी घटना क्या बोलेंगे, असंभव घटना। कौन घटना, ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। ठीक है, इसमें दो गो डॉट डॉट भरना था। पहला में बोल रहा है कि उस घटना की प्रेरितता जो घटित नहीं हो सकती उसका मान क्या होगा, जीरो। ऐसी घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। 3 नंबर में बोल रहा है, 3 नंबर में उस घटना की प्रेरितता जिसका घटित होना निश्चित है, उस घटना की प्रेरितता जिसका घटित होना निश्चित है उसे क्या कहते हैं। तो उस घटना की प्रेरितता कल बताए थे कि असंभव घटना का मान क्या होता है, जीरो, जबकि निश्चित घटना का मान क्या होता है, एक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक। उस घटना की प्रेरितता जिसका घटित होना क्या हो, निश्चित हो। ठीक है, तो उसका मान क्या होता है, एक। और ऐसी घटना को संभव घटना या इसी को क्या बोल सकते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना कौन सी घटना कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। ठीक है, फिर से चौथा में चलेंगे हम लोग। चौथा क्या बोल रहे हैं, ठीक है,
चौथा बोला किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयोक्ताओं का योग क्या होता है? एक होता है। कल बताए थे क्या होगा इसके आंसर? एक। आंसर क्या होगा? एक। चौथा का आंसर क्या होगा? एक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयोक्ताओं का योग। कल बताए थे कि एक सिक्का को फेंका जाता है, एक सिक्का को फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या आएगा? सैंपल स्पेस क्या आएगा? कि तो हेड आएगा वरना क्या आएगा? टेल आएगा। हेड या टेल, तो हेड या टेल आएगा। तो हम बताए थे कि हेड आने की प्रयोक्ता क्या प्रयोक्ता है कि हेड आने की प्रयोक्ता क्या हो जाएगा? 1/2। और टेल आने की प्रयोक्ता भी क्या बताए थे? 1/2। तो किसी प्रयोग के सभी घटनाओं का, किसी प्रयोग के सभी घटनाओं में जैसे 1/2 और प्लस 1/2, हम लोग 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 2 2 कैल्शियम 2 है, 2 2 कर जाएगा तो कितना आएगा? 1। ऐसे ही पासे को फेंकते हैं एक बार तो सब 1/6 1/6 आता है। तो सभी घटनाओं को 1 आने की प्रयोक्ता, 2 आने की प्रयोक्ता, 3 आने की प्रयोक्ता, सभी को आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। वही क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयोक्ताओं का योग क्या होता है? तो क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहला के पांचवा, पहले के पांचवा। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? पांचवा क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी घटना की प्रयोक्ता डॉट डॉट से बड़ी, किसी घटना की प्रयोक्ता किससे बड़ी होती है? तो किसी भी घटना की प्रयोक्ता 0 से क्या होती है? बड़ी। किसी घटना के कल बताए थे कि प्रयोक्ता के मान जो होता है, प्रयोक्ता का मान जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। प्रयोक्ता कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता है। प्रयोक्ता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, जैसे माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं किसी घटना की प्रयोक्ता डॉट डॉट से बड़ी, किसी घटना की प्रयोक्ता किससे बड़ी होती है? 0 से बड़ी। किसी घटना की प्रयोक्ता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डॉट डॉट घटना से छोटी या उसके बराबर, मतलब कि अब किससे छोटी होती है? 1 से छोटी या क्या होती है? 1 के बराबर होती है। किसी भी घटना की प्रयोक्ता 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 1 से छोटी या 1 के क्या होता है? बराबर होता है। इस प्रकार हम लोग कौन पहला क्वेश्चन क्या किया देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है? क्या है? समप्रायिक है। स्पष्ट कीजिए। क्या कीजिए? स्पष्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग समप्रायिक परिणाम क्या है? समप्रायिक मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समप्रायिक मतलब क्या होता है। समप्रायिक यहां पर देखेंगे हम लोग समप्रायिक परिणाम, समप्रायिक परिणाम। अच्छा, सम के मतलब क्या होता है? सम के मतलब होता है समान परिणाम। सम का मतलब क्या होता है? समान। सम के मतलब यहाँ पर सम के मतलब हो जाएगा समान। सम का मतलब समान। अच्छा, प्रायिक के मतलब क्या होता है? प्लस प्रायिकता। प्रायिक के मतलब क्या होता है? प्रायिकता। प्रायिक के मतलब प्रायिकता। और परिणाम के मतलब जानते हैं आप लोग कि परिणाम खुद एक क्या है? हिंदी है। परिणाम एक क्या है? खुद ही परिणाम। परिणाम का मतलब इंग्लिश में इसको रिजल्ट कहते हैं। क्या होते हैं? तो परिणाम का मतलब क्या हो जाएगा? परिणाम है। परिणाम का मतलब क्या है? परिणाम। जैसे हम लोग परीक्षा देते हैं तो परिणाम जारी होता है, हाँ, कि आप कितना नंबर आया, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सम, मतलब सेम। प्रायिकता को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। सेम प्रोबेबिलिटी रिजल्ट। सेम प्रोबेबिलिटी रिजल्ट। समान को क्या बोलेंगे? सेम प्रोबेबिलिटी रिजल्ट। सेम प्रोबेबिलिटी रिजल्ट। ठीक। समप्रायिक के मतलब सबसे पहले अगर हम लोग समझेंगे कि समप्रायिक क्या है। समप्रायिक समझने के बाद में सब अच्छा से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा।
मेन क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए समप्रायिक समझना अति आवश्यक है। समप्रायिक, सम मतलब समान, जिस भी घटना के कोई भी प्रायिकता मतलब समान प्रायिकता हो उसे क्या कहते हैं, समप्रायिक कहते हैं। यदि जिसे हम लोग एक सिक्का को उछालते हैं तो एक सिक्का को उछालते हैं तो क्या आएगा, हेड आएगा, वरना क्या आएगा, टेल आएगा। हेड आएगा, क्या आएगा, टेल। हेड आने की प्रायिकता 1/2, हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2। तो चांस बराबर है ना, हेड आने की विपरीतता का 1/2 और टेल आने की विपरीतता का 1/2। तो सिक्का उछालना एक समप्रायिक घटना है। सिक्का उछालना क्या है, एक समप्रायिक घटना है। ऐसी घटना जिसमें बराबर बराबर चांस हो उसे क्या कहते हैं, समप्रायिक घटना कहते हैं। नहीं समझ में आया, जिस देखिए फिर से समझते हैं। जिस भी क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ने से ऐसा लगे कि चांस इक्वल आ रहा है, किसी भी घटना के सभी प्रयोग में चांस क्या रहा है, सेम आ रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, समप्रायिक। सम मतलब समान, प्रायिक मतलब क्या हो गया, प्रायिकता, मतलब सेम प्रोबेबिलिटी रिजल्ट, सेम प्रोबेबिलिटी रिजल्ट। अगर प्रायिकता समान होगा, प्रायिकता क्या होगा, समान होगा, तो उसे क्या कहते हैं, समप्रायिक कहते हैं। जैसे एक सिक्का को उछालना एक कैसी घटना है, एक सिक्का को उछालना, क्वेश्चन में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि एक सिक्का को उछालना एक कैसी घटना है, एक सिक्का को उछालना एक समप्रायिक घटना है। जैसे एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड आने की विपरीतता कितना परसेंट होगा, 50%, और टेल आने की विपरीतता कितना परसेंट होगा, 50%। तो जिस भी प्रायिकता में चांस क्या हो, सेम हो, जिसे 50-50% दोनों का चांस क्या है, सेम है, तो एक सिक्का को उछालना एक क्या है, समप्रायिक घटना है। जैसे एक हम लोग पासा फेंकते हैं तो पासा का सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है ना। तो एक आने की प्रायिकता क्या होगा, 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, 5 का 1/6 और 6 आने की प्रायिकता का 1/6। तो एक पासे को फेंकना एक समप्रायिक घटना है या नहीं, एक पासे को फेंकना एक क्या है, समप्रायिक घटना है, क्योंकि इसमें सब क्या है, सेम सेम आ रहा है। एक पासे को फेंकना एक क्या है, समप्रायिक घटना है। जैसे हम बोल रहे हैं, देखिए यहाँ एक डिब्बा में 3 काली गेंदे हैं। एक डिब्बा में कितनी काली गेंदे, अब की बार क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। एक डिब्बा में 3 काली गेंदे, 3 काली गेंद एवं 2 लाल गेंदे हैं। एक डिब्बा में 3 काली गेंद है और 2 क्या है, लाल गेंद है। तो हम कहते हैं क्या प्रायिकता है कि गेंद क्या हो, लाल हो, गेंद क्या हो, लाल हो। तो प्रायिकता, गेंद लाल होने की प्रायिकता कितना, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम, गेंद क्या हो, लाल हो, तो लाल कितना होगा, 2, लाल कितना 2, और कुल परिणाम कितना, 3 2 5, तो प्रायिकता क्या होगा, 2/5, प्रायिकता क्या होगा, 2/5। फिर वकील बोल रहे हैं कि क्या प्रायिकता है कि गेंद क्या हो, काली हो, गेंद क्या हो, काली हो। तो प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या जो हमें चाहिए बटे में कुल परिणामों की संख्या, मतलब टोटल आउटकम कितना होंगे, ठीक है। तो बात करेंगे हम, टोटल आउटकम की संख्या कितना होगा दोस्तों, 5, कितना होगा 5, और काली गेंद की संख्या 3। क्या लाल आने की प्रायिकता, यदि हम लोग इस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करेंगे, ठीक है, तो सेम है, प्रोबेबिलिटी सेम है, तो सेम नहीं है, तो ये समप्रायिक घटना है या नहीं है, ये समप्रायिक घटना नहीं है। इसको अगर हम लोग परसेंट में चेंज करेंगे तो जब भी हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं, हिंदी में जब भी हम लोग प्रतिशत से भिन्न में भिन्न से प्रतिशत में जाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। 20 5 100, 20 दूनी 40%, इसमें 100 से गुना करेंगे तो 20 5 100, 20 5 100, अब 20 60, मतलब एक डिब्बा में 3 काली गेंदे हैं और 2 लाल गेंदे हैं। एक डिब्बा में 3 काली गेंद 2 लाल गेंद, तो क्या प्रायिकता है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता 40%, लाल गेंद आने की प्रायिकता कितना परसेंट, और काली गेंद आने की प्रायिकता 60%। तो दोनों का चांस सेम है, काली गेंद आने की संभावना ज्यादा है, तो काली गेंद आने की संभावना ज्यादा है, तो क्या प्रायिकता सेम है, नहीं है, तो ये क्या है, समप्रायिक घटना नहीं है। इस घटना को हम लोग समप्रायिक घटना नहीं बोलेंगे, जिसमें प्रायिकता क्या हो, सेम हो। जैसे एक सिक्का को उछालना एक समप्रायिक घटना है, एक डाइस गीटा उसी को बोलते हैं, डाइस को फेंकना एक समप्रायिक घटना है, तो जिसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सेम होगा, उसको क्या बोलते हैं हम, समप्रायिक घटना कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक ना, समझ में आया कि नहीं भाई।
हाँ हाँ। चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। दूसरा में क्वेश्चन बोला है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। इसकी क्या प्रक्रिया है, सांप्रदायिक घटना है या नहीं। तो यह है एक, जैसे देखो एक ड्राइवर कार स्टार्ट कर रहा है तो कितना % चांस है कि कार, दो ही केस हो सकता है। जब एक ड्राइवर कार स्टार्ट करता है तो क्या हो सकता है, पहला का आंसर, पहला का आंसर लोग समय लिखेंगे, दूसरा का पहला का आंसर। जब एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करेगा तो दो को ही संभावना होगी। संभावना फर्स्ट में होगा कि क्या क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, क्या कर दे, चलना प्रारंभ कर दे, मतलब क्या हो जाए, कार स्टार्ट हो जाए, चलना प्रारंभ कर दे। और दूसरा में क्या हो सकता है, क्या करे, चालू ना हो सकता है। पहला केस में दो ही वो केस हो सकती है। जब एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है तो दो वो केस हो सकता है। पहला की तो क्या क्या हो जाए, चालू हो जाए, हाँ, अन्यथा कार क्या हो, चालू न हो, चालू न हो, दो दोनों केस होगा। पहला की तो कार चालू हो जाएगा, चालू न हो, मतलब कार दो को केस हो सकता है। कि तो हो सकती है कि कार स्टार्ट हो जाए और कार नष्ट हो जाए। कितना % चांस है कि कार चालू हो जाएगा ना, अपने से। देखिए ये क्वेश्चन में लॉजिकल क्वेश्चन है, अपने से सोचना है, ठीक ना, कि कितना % चांस है। अच्छा हमारे हिसाब से 90% से ऊपर, चाहे 90% केसेस में इतना होता है, 90% केसेस में कार चालू हो जाती है। अच्छा हम लोग अपना बाइक के प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, बाइक। तो अगर बाइक अच्छी है, बाइक क्या है, अच्छी है, हम लोग रोज चालू करते हैं। तो अभी हम जाएंगे अपने बाइक को चालू करेंगे, बाइक को क्या करेंगे, चालू करेंगे, बाइक को क्या करेंगे, चालू करेंगे। तो क्या हो सकता है, 90% केसेस है कि बाइक हमारी चालू हो जाएगी। हाँ, रोज चालू करते हैं तो चालू होने की संभावना क्या है, ज्यादा है। और कार को कौन चालू कर रहा है, ड्राइवर चालू कर रहा है, तो रोज चालू करता होगा, रोज चालू करता होगा। तो चालू होने, यहाँ चालू होने की संभावना क्या है, ज्यादा है चालू होने की। और हो सकता है कभी कभी 10% केसेस में चालू ना हो, 10% केसेस में क्या हो, चालू ना हो। जैसे हम अपनी बाइक को रोज चालू करते थे, ठीक, एक दिन थोड़ा सा मतलब कोई दिक्कत के कारण चालू नहीं हुआ, मतलब 30 दिन में एक दिन चालू नहीं हुआ, चाहे हो भी सकता है, नहीं हो सकता। चालू होने की यहाँ संभावना क्या है, ज्यादा है। चालू होने की संभावना क्या है, ज्यादा है। और चालू न होने की संभावना क्या है, कम है। हो सकता है कि चालू होने की संभावना 95% हो जाए, चालू न होने की संभावना कितना % हो जाए, 5% हो जाए। कितना % हो जाए, 5% हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि ड्राइवर द्वारा कार चालू हो, कार चालू न हो। तो ये एक सांप्रदायिक घटना है, क्या प्रयुक्त सेम है, प्रयुक्त सेम है। तो प्रयुक्त सेम नहीं है तो यह एक सांप्रदायिक घटना नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे क्या, नहीं, क्या नहीं, मतलब पहला का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, यह सांप्रदायिक घटना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा क्या बोल रहे हैं, देखिए एक बार, दूसरा के दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं। अच्छा, एक बास्केटबॉल के खिलाड़ी है, एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी है। तो एक बास्केटबॉल के खिलाड़ी है और बास्केटबॉल में गेंदा क्या करे, डाल रही है। तो दो केस होगा, कि तो गेंदा डल जाएगी, मतलब कि तो गेंदा डाल देगी, न तो नहीं डालेगी। नहीं डाला ये नहीं करेगी, डालेगी वरना नहीं डालेगी। हो सकता है, देखो बास्केटबॉल के खिलाड़ी है, बास्केटबॉल के खिलाड़ी एक बास्केटबॉल में गेंदा को डाल रही है। तो दो केस हो सकता है, कि तो गेंदा डाला जाएगा वरना गेंदा नहीं डाला जाएगा। तो आप लोग अपने मन से सोचिए कितना % चांस है कि गेंदा डाला जाएगा, कितना % चांस है गेंदा क्या हो जाएगा, डाला जाएगा। मतलब 90% कोई इशू नहीं है, मतलब ज्यादातर केसों में गेंदा क्या हो जाएगा, डाला जाएगा, क्योंकि वो बास्केटबॉल के खिलाड़ी बोल रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन में बोलता है तो यहाँ पर हो सकता है कि 80% केसेस में गेंदा डाल दे और 20% ही चांस होता है कि गेंदा न डाले। जैसे अब आप लोग पूछिएगा कि कैसे हो गया, सोचिए
क्वेश्चन में बोलता है एक व्यक्ति बास्केटबॉल में गेंदा डाल रहा है तो क्या परसेंट चांस है कि गेंदा डलेगी या नहीं डलेगी, गेंदा डलेगी या नहीं डलेगी। तो एक व्यक्ति बोलता तो व्यक्ति बोलता तो 50-50% हो सकता है कि गेंदा डल भी जाए और गेंदा न भी डले, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है बास्केटबॉल का खिलाड़ी, तो वो बास्केटबॉल खेलता होगा, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है खेलने का, तो खिलाड़ी ऐसे ही थोड़ा ना बनता है, तो मतलब ज्यादातर चांस है डालने का। जैसे हम लोग बोलेंगे कि रोहित खेल रहा है, कौन खेल रहा है, रोहित खेल रहा है, रोहित शर्मा खेल रहा है, ठीक। और बोल रहे हैं वो कि क्या प्रेरित है कि रोहित इस गेंदा पर, जैसे एक गेंदा पर एक गेंदा कराना है और एक गेंदा पर 6 मारना है रोहित को, तो क्या चांस है कि 6 मार देगा। तो कितना परसेंट चांस है, 70%, 80% चांस क्या है, मतलब 90% चांस है कि क्या मार देगा, 6 मार देगा, और 10% चांस में कि न लगे, ठीक। क्या है, क्योंकि रोहित जो है वो क्रिकेट खेलता है, हाँ, क्रिकेट का क्या है, वो खिलाड़ी है। एक व्यक्ति को अगर बोला जाए कि एक व्यक्ति है, क्या परसेंट चांस है कि एक गेंदा पर छक्का मारेगा, तो 50-50%। कितना परसेंट, 50-50% चांस हो सकता है कि वो क्या करे, 6 मार दे। व्यक्ति रहता है, वो क्या है, खिलाड़ी है, तो वो खेलना जानता है, बहुत दिन से खेल रहा है, तो छक्का मारता ना मारेगा, समझ में आया। अच्छा, ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी ऐसे ही थोड़ा ना बना होगा, खिलाड़ी ऐसे ही थोड़ा ना बना। अब अच्छा बोलिएगा कि एक क्वेश्चन में बोलता है यहाँ पर कि एक रोहित शर्मा एक बास्केटबॉल में बॉल डाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या प्रेरित है कि बॉल डल जाएगी। तो ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं नहीं, तो 50% चांस होता है कि बॉल डल जाती है, 50% चांस होता है बॉल नहीं डलती। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो बॉल डाल रही है ये क्या है, एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, तो ज्यादा परसेंट चांसेस में है कि बॉल डल जाएगी और कम परसेंट चांस बॉल नहीं डलेगी। क्या प्रेरित सेम है, नहीं है, तो दूसरा के आंसर भी क्या हो जाएगा, नहीं, यह समप्रायिक घटना नहीं है, यह समप्रायिक घटना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 3 पढ़िए, 3 नंबर पढ़िए, क्या बोल रहा है, दूसरा के तीसरा, ठीक। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, तो उत्तर सही होगा या गलत। सुनिए, मान लीजिए हम आप लोग को कोई प्रश्न दे रहे हैं, ठीक, और प्रश्न देकर बोल रहे हैं कि आप इस प्रश्न को बताइए, प्रश्न सत्य है क्या है असत्य, अनुमान लगाया जाता है। तो दो ही केस हो सकता है कि तो प्रश्न सत्य हो जाए या क्या हो जाए, असत्य हो जाए, दो ही केस होगा ना। अच्छा, अनुमान लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, अनुमान मतलब तुक्का। अनुमान मतलब हम आप लोग को एक प्रश्न दे रहे हैं, बताइए कि प्रश्न सही है कि क्या है, गलत है, तो तुक्का लगाएंगे कि प्रश्न सही है या प्रश्न गलत है। तो जब भी तुक्का लगाया जाता है तो चांस कितना परसेंट बनता है, 50-50% चांस बनता है, 50-50% चांस बनता है। जैसे क्वेश्चन में बोलता है कि एक टीचर ने एक प्रश्न को सेट किया, तो बताइए कि यह प्रश्न सत्य होगा या असत्य, एक समप्रायिक घटना है, तो समप्रायिक घटना नहीं है। कैसे कि टीचर जब क्वेश्चन सेट करेगा तो ज्यादा परसेंट चांस रहेगा क्वेश्चन क्या होगा, सत्य होगा, क्वेश्चन क्या हो, और कुछ परसेंट चांस में रहेगा क्वेश्चन क्या हो, असत्य हो। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, अनुमान लगाया जाता है, तो जब भी अनुमान तुक्का मारा जाता है तो कितना परसेंट के चांस होता है, 50-50% के चांस होता है। तो 50-50% मतलब क्या है, समप्रायिक घटना है। सम मतलब समान, प्रायिक मतलब प्रायिकता, सेम प्रोबेबिलिटी रिजल्ट, मतलब यहाँ सेम है, ठीक। तो यह क्या है, समप्रायिक घटना है, तो इसको क्या लिख देंगे, हाँ। तीसरा का आंसर क्या होगा, हाँ, समप्रायिक है, हाँ, ठीक। 4 नंबर, दूसरा के चौथा, ठीक। एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की। अच्छा, जब भी किसी का जन्म होगा तो दो केस हो सकता है, लड़का या लड़की, ठीक ना। लड़का या लड़की वो अलग बात है ना, वो हम लोग लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि किन्नर का जन्म हो जाए, वो क्या है, एक अलग बात हो जाए। हाँ, कभी कभी केसेस परसेंट में छक्का का जन्म होला है। आगे देखते हैं हम, ठीक। देखिए, एक बच्चे का जन्म होता है तो वह एक लड़का है या लड़की। हम लोग मान के चलते हैं कि तो जन्म होगा जो लड़का होगा या क्या होगा, लड़की होगा।
कि तो जन्म होने वाला बच्चा क्या होगा, लड़का होगा या क्या होगा, लड़की होगा, बाकी सब लोग छोड़ देंगे बोला कि तो क्या होगा। अच्छा, लड़का होने के चांस कितना परसेंट है और लड़की होने के चांस कितना परसेंट है। ऐसे साइंस बहुत आगे निकल चुकी है, ठीक ना। तो अभी पता लग जा रहा है कि आगे लड़का होगा कि लड़की होगा, लेकिन ये क्या है, गैर कानूनी है, ठीक है। अगर कोई भी पहले जांच करा रहा है कि गर्भ में लड़का का जन्म लड़का है या लड़की, तो ये क्या है, गैर कानूनी है। अभी हम लोग जैसे सिंपल आदमी क्या करेगा, तो जब जन्म होने वाला है बच्चा को, तो कितना परसेंट चांस है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, 50%। हो सकता है कि जन्म होगा तो लड़का हो जाए और हो सकता है कि क्या हो जाए, लड़की हो जाए। तो बच्चा के जन्म होना एक क्या है, समप्रायिक घटना है। मतलब उसमें क्या रहता है, सेम प्रोबेबिलिटी रहता है। हो सकता है कि जन्म होने वाला क्या हो, लड़का हो या क्या हो, लड़की हो। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, यह एक समप्रायिक घटना है, क्योंकि इसमें 50% चांस बनता है कि जन्म होने वाला क्या है, लड़का है या लड़की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम लोग तीसरा के देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। न्याय संगत के मतलब कि इसमें कोई अन्याय नहीं हो रहा है, मतलब अच्छा क्यों माना जाता है। जब हम लोग कोई भी मैच खेलते हैं, जैसे फुटबॉल का मैच, किसका मैच है, फुटबॉल का मैच, क्रिकेट का मैच, क्रिकेट का मैच खेलते समय हम लोग सिक्का उछालते हैं। तो सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, क्योंकि हम अभी बताए हैं कि सिक्का उछालने में तो सिक्का का सिंपल स्पेस क्या होगा, कि तो हेड होगा वरना क्या होगा, टेल होगा। हेड होगा या क्या होगा, टेल होगा। तो मतलब सिक्का उछालना एक क्या है, न्याय संगत विधि क्यों है, क्योंकि सिक्का हेड आने की प्रयत्न कितना है, टोटल आउटस्विंग की संख्या कितना है, 2। टोटल आउटस्विंग की संख्या 2 और हेड कितना बढ़ाएगा, 1 बार, तो प्रयत्न कितना हो जाएगा, 1/2। ऐसे टेल आने की प्रयत्न 1/2, तो दोनों में 1/2 1/2, मतलब परसेंट में बात करें तो 50% चांस है कि हेड आ जाए और 50% चांस है कि क्या आ जाए, टेल आ जाए, ठीक है। तो सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, बताइए। क्योंकि सिक्का उछालना एक समप्रायिक घटना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कि सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्का उछालना एक क्या है, समप्रायिक घटना है। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में, क्योंकि सिक्का उछालना एक क्या है, क्योंकि सिक्का उछालना एक समप्रायिक घटना है, क्योंकि सिक्का उछालना एक समप्रायिक, कौन घटना, समप्रायिक घटना है। कौन घटना है, समप्रायिक घटना है। जैसे अच्छा बताइए, अगर क्रिकेट में फुटबॉल में ऐसे किया जाता कि अगर मतलब क्रिकेट फुटबॉल में सिक्का को न उछाल कर बोला जाता कि एक डिब्बा में 3 काली गेंदे चाहे 5 काली गेंदे, एक डिब्बा में कितनी काली गेंदे हैं, 5 काली गेंदे हैं, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन में बोलता है 5 काली गेंदे हैं, तो प्रयत्ता निकाले, क्या निकाले, प्रयत्ता, मतलब हाथ लगाकर इसमें से एक गेंद निकालो। 2 टीम के कप्तान से बोला जाता है कि हाथ लगाकर इसमें से एक गेंद निकालो, जो काली बॉल निकालेगा उसी को बैटिंग दिया जाएगा, उसी को क्या दिया जाएगा, बैटिंग, मतलब समझा जाएगा कि वही टॉस को क्या है, जीता है। तो एक डिब्बा में 5 काली बॉल है, तो देख कर निकालो या बिना देखे निकालो, काली गेंद नहीं निकलेगी, काली गेंद निकलेगी। तो ये बताते एक क्या है, समप्रायिक घटना है। इसमें तो 100% चांस है, मतलब एक निश्चित घटना है कि जो निकालेगा वही जीतेगा ना। इसीलिए सिक्का उछाला जाता है कि सिक्का में पता नहीं होता है कि क्या आएगा, हेड आएगा कि टेल, क्योंकि दोनों का चांस क्या है, समान है, 50-50% चांस है, इसीलिए, ठीक है। समझ में आया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयत्न नहीं हो सकती है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में 2/3, ऑप्शन नंबर बी में -1.5, ऑप्शन नंबर सी में 15% और ऑप्शन नंबर डी में 0.7। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें से कौन किसी घटना की प्रयत्ता नहीं हो सकती है। तो हम आपको लिखवाए हैं कि
प्रयोक्ता जो होता है जीरो या जीरो के बराबर है, जीरो से बड़ा, जबकि एक या एक से क्या होता है, छोटा होता है। प्रयोक्ता इसमें से कौन प्रयोक्ता नहीं हो सकता है, ठीक। तो हम लोग देख कर मार सकते हैं कि -1.5 माइनस में है, इसलिए प्रयोक्ता क्या होगी, नहीं होगी। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी। -1.5 किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सब हो सकती है। आइचन पेपर देख लेते हैं, सब क्या आएगा, 0 1 के बीच में आएगा। जैसे 3 में 2 से भाग देंगे, 3 में 2 से भाग देंगे तो 0.0, 6 में 18, मतलब 0.6 आ रहा है। इसका मतलब 0 1 के बीच में होगा, 0 1 के बीच में होगा। तो ये किसी घटना की प्रयोक्ता है, किसी घटना की प्रयोक्ता है। अच्छा 15%, जो बताया था शुरू क्लास में कि 15% हटेगा तो नीचे कितना आता है, 100। तो 5 से काटेंगे तो 3। अच्छा हम बताएंगे कि 15/100 है, तो 2 अंक के बाद क्या दे देंगे, पॉइंट, मतलब 0.15, 0.15। तो ये भी प्रयोक्ता हो सकता है, ये भी प्रयोक्ता हो सकता है, ये भी प्रयोक्ता हो सकता है, ये भी प्रयोक्ता हो सकता है। किसी भी घटना के मान कभी भी प्रयोक्ता के मान पूरे ब्रह्मांड में 0 से छोटा एवं 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि PE बराबर 0.05 है, तो E नहीं की प्रयोक्ता, मतलब हम लोग सूत्र पढ़े थे, इसका आंसर देखते हैं, आंसर ठीक है। PE इक्वल टू, मतलब प्रयोक्ता E के, किसी घटना के घटित होने की प्रयोक्ता पढ़ाए थे कि PE प्लस P नॉट E का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो किसी घटना के घटित होने की प्रयोक्ता प्लस उसी घटना को घटित नहीं होने की प्रयोक्ता, जैसे तो PE के मान दे दिए कितना, 0.05, 0.05। तो PE की जगह पर 0.05 आप प्लस कहता है कि PE नहीं की प्रयोक्ता। क्वेश्चन पूछ रहा है कि P मतलब E नहीं की प्रयोक्ता, मतलब कि P डैश, मतलब सॉरी PE बार, मतलब P प्रयोक्ता E को नहीं होने की प्रयोक्ता बताना है, ठीक ना। क्या होगा, मतलब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, PE के बाद, ठीक है। तो लिखेंगे PE नहीं होने की प्रयोक्ता बराबर में कितना, 1, ठीक है। तो हम लोग क्या निकलेंगे, हमको E नहीं की प्रयोक्ता, E नहीं की प्रयोक्ता, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 0.05, क्या है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में 0.05, ठीक है। तो अब P नॉट E 1 में से 0.05 को घटाएंगे, तो 1 और 0.05, ठीक है। तो पॉइंट के सामने पॉइंट कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पर क्या दे देंगे, 0 घटेगा ना, क्या हो जाएगा 10 में से 5 कितना आएगा, 5। यहाँ क्या बच गया, 9 में 0 गया 9, ये तो घट गया ना, तो कितना आएगा, 0.95, मतलब E की घटना नहीं घटी प्रयोक्ता क्या हो गया, 0.95, ठीक है। और लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 6 नंबर में एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रयोक्ता है कि वह निकाली गई गोली, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है संतरे की महक वाली होगी, 2 में नींबू की महक वाली होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा एक थैले में कौन कौन सी गेंद है, देखिए एक थैला है, मान लेते हैं कि क्या है, इसमें केवल नींबू की महक वाली ना, इसमें केवल नींबू के महक वाली क्या है, मीठी गोली है, नींबू के महक वाली मीठी गोली है, ठीक ना। अच्छा एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है, तो प्रयोक्ता पूछ रहा है पहले क्या प्रयोक्ता है कि क्या निकले, क्वेश्चन पूछ रहा है कि संतरे की महक वाली गोली हो। अच्छा हम लोग आम के पेड़ पर से महुआ तोड़ सकते हैं क्या, आम के पेड़ से महुआ टूटी ना टूटी,
तो नींबू के महक वाली मीठी गोली, एक थैले में नींबू के महक वाली मीठी गोली है, तो इसमें से संतरे की महक वाली निकलेगी? निकलेगी। जैसे हम बोल रहे हैं कि एक क्लास में केवल क्या है, केवल मतलब जो है ना मेल है, एक मतलब मेल के मतलब केवल क्या है, छात्रा नहीं है, केवल छात्र है, छात्रा की संख्या नहीं है, तो इसमें से निकलेगा क्या? छात्र निकलेगा, छात्रा थोड़ी ना। तो एक मतलब समझ लेना, नींबू के महक वाली मीठी गोली, नींबू की महक वाली मीठी गोली, तो इसमें नींबू है तो संतरा निकलेगी। तो क्वेश्चन पर फर्स्ट में कि क्या प्रयोगता है, क्वेश्चन में संतरे की महक वाली है, वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, संतरे की महक वाली है, तो एक क्या है, एक अनिश्चित घटना मतलब असंभव घटना है, असंभव घटना है, एक ऐसी घटना है असंभव घटना। 2 नंबर क्वेश्चन, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है, ठीक है, तो इसमें से निकालेंगे तो संतरे की महक वाली निकलेगी, नींबू की महक वाली है तो जब भी निकालेंगे तो नींबू की महक वाली निकलेगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या प्रयोगता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो, तो एक मतलब ये असंभव घटना है, कभी निकल ही नहीं सकता है नींबू में से संतरा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि नींबू की महक वाली हो, तो 100% चांस है कि क्या निकलेगी, नींबू की महक वाली, मतलब एक क्या है, निश्चित घटना है, तो लिखेंगे यह निश्चित घटना है। क्या निश्चित घटना है। तो पहला क्या है, असंभव घटना, और दूसरा क्या है, संभव, मतलब क्या है, निश्चित घटना। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन के बाद बाकी सब क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हम लोग को, ठीक। देखते हैं, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रयोगता है। 3 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या है, तो 3 विद्यार्थी में 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो, 3 विद्यार्थी में से देखिए यहाँ, जिसे मान लेते हैं हम कि A B C 3 क्या है, विद्यार्थी है, और 2 विद्यार्थी के मान लेते हैं कि A B, 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी क्या न होने की प्रयोगता है, मतलब P E नॉट E का मान कितना दिया है, 0.992, ठीक है, 0.992, एक ही दिन प्रयोगता का न हो। 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट का जन्मदिन एक ही दिन न हो, इसकी प्रयोगता इतना है, इसकी प्रयोगता कितना हो, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इसकी क्या प्रयोगता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो जन्मदिन एक ही दिन न हो, मतलब P नॉट T के मान इतना दिया है, तो हम लोग से क्या पूछ रहा है PE, मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रयोगता पूछ रहा है, और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रयोगता का मान क्या दिया हुआ है, तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि PE प्लस P नॉट E इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो P निकालना है हम लोग को, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, प्लस इसका मान दिया 0.992 इक्वल टू 1, ठीक। तो PE इक्वल टू 1 माइनस प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में 0.992, ठीक है। तो PE इक्वल टू अब बताइए इसमें से घटेगा तो 1 में से 0 0 दे देंगे, और 0.992 है ना, तो इसमें हाथ से जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 9 0, बचेगा 9 में से 9 जाएगा 0, आई जाएगा 0, मतलब क्या होगा 0.008, 0.00, ठीक है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, यही है, ठीक ना।